वो कहते हैं ना कि सियासत का खेल कभी सीधा नहीं होता। और जब ट्रंप जैसे लीडर ट्विटर या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ आवाज़ नहीं, एक पूरा एजेंडा छुपा होता है। दरअसल ट्रंप ने एक्स पर एक ट्वीट किया कि हमने भारत और रसिया को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चाइना के हवाले कर दिया है। पर यह ट्वीट देखा जाए तो सिर्फ सार्केज़म नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये वार्निंग भारत के लिए कितनी गहरी है और इस ट्वीट के पीछे की असली कहानी है क्या। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक आइकॉनिक लाइन लिखी है, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो पहली बार ओपनली अमेरिका ने अपनी ग्लोबल लीडरशिप के गिरने को एक्सेप्ट किया है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर, जो एक स्वैप डिप्लोमेटिक बार्ब है जिसका मतलब है आप जैसा चाहें वैसा करें, पर हम भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये ट्वीट एक तरह से अमेरिका के लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस को दर्शाता है, जहां भारत और रसिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में नए नए ग्लोबल अलायंसेस की तलाश में हैं। और ये बदलाव ये भी बता रहा है कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्टैक्स सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इस एक स्टेटमेंट के अंदर ही छुपी है एक गहरी वार्निंग, एक पॉलिटिकल आयरनी और एक प्रैग्मेटिक रियलिज्म जो 21वीं सदी के डिप्लोमेसी की असली तस्वीर दिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया रसिया चाइना की अलायंस की। मोदी पुतिन और सी का एससीओ समिट में अलायंस एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ एक बड़ा कदम है। इंडिया अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जिसमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों मेंटेन हो। रसिया के साथ डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप, जबकि चाइना के साथ ट्रेड और रीजनल बैलेंस का खेल चल रहा है। ये अलायंस अमेरिका के यूनिपोलर डोमिनेंस को चैलेंज करता है, इसलिए ट्रंप को ये अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। अब देखा जाए तो ये दोस्ती न सिर्फ ट्रेड बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और डिप्लोमेसी के नए मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश है। बात की जाए ट्रंप की अगर, तो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं। एक बड़ी इकोनॉमिक सजा है जो कि रशिया के साथ ऑयल ट्रेड बंद न करने की वजह से लगी है। अब देखा जाए तो ये सैंक्शंस भारत के टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर्स पर गहरा असर डाल रहे हैं, जो देश की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बेहद क्रिटिकल वजह है। इसका मतलब है कि ट्रंप नहीं चाहता कि भारत इकोनॉमिक डिसीजन अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से ले सके। सैंक्शंस का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी फेज़ 2 और फेज़ 3 के सैंक्शन बाकी हैं। मतलब या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत अब बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भारत कैसे जवाब देता है डिप्लोमेटिकली। इंडिया की पॉलिसी का फोकस अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलर कोऑपरेशन पर है, मतलब यूएस, चाइना, रसिया तीनों के साथ अपनी जगह बनाए रखना। ये कोई नफरत या लॉयल्टी का सवाल नहीं है बल्कि ग्लोबल रियल पॉलिटिकल का प्रैक्टिकल अप्रोच है। इंडिया चाहता है कि अपनी ग्रोथ और सिक्योरिटी को होस्टेजेस ना बनाए, चाहे उसके लिए यूएस की नाराज़गी क्यों नहीं झेलनी पड़े। ट्रंप के सैंक्शन एक चैलेंज हैं, पर अभी तक मोदी सरकार ने संयम दिखाते हुए कोशिश की है कि हमारे रिलेशंस एक बैलेंस के रूप में बने रहें। ट्रंप ने बोला, मे दे हैव अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर, मतलब आप अपने रास्ते जाओ, हम यहाँ अपने सैंक्शन से मज़े लेते रहेंगे। क्या ट्रंप की पॉलिसीज़ भारत को वापस यूएस की जेब में ले जा सकती हैं या ये नए पावर डायनामिक्स को और गहरा करेंगी, ये देखना अभी बाकी है। तो इस पर आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप की वार्निंग सच में जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैनफेयर? कमेंट्स में अपने इंसाइटफुल व्यूज़ आप ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।